दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों उम्मीद रखता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत है। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा है। मेरी पिछली वीडियोस विषय वचन का खुलासा मैं जिस किसी पर भी बात कर रहा हूं उन सभी वीडियो से आपने आशीष पाई है, आपकी आत्मिक उन्नति हुई है और दूसरों को भी आपने शेयर करा है। इस मकसद के साथ उस घड़ी में एक और वीडियो आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज वचन का खुलासा नहीं होगा, आज दरअसल एक विषय पे बात करने वाला हूं जो मुझसे रिलेटेड है, मुझसे संबंधित है और मुझसे संबंधित होकर वो आप तक पहुंचेगी। तो वो क्या है, उसके पहले 2 स्लाइड्स आपको जो दिखाता हूं दिखाऊंगा और फिर आज उसके ऊपर बात करेंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। जी दोस्तों, सबसे पहला ये आप जानते हैं इसके साथ क्या करना है जी, ये और फिर ये आप देख लीजिए, आपको कैसा ठीक लगता है वो करिएगा आप लोग। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप मैं सबका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। कहीं से भी, नेशनली इंटरनेशनली, आप जहां से भी हैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये नंबर है, इनमें से आपको कॉल करना है और आपको जुड़ जाना है। चलिए दोस्तों, आज का विषय दरअसल मैंने जैसे कहा आज का जो विषय है वो मुझसे संबंधित है। कैसे, मैं बताता हूं। यहां लिखा है कि डैनियल राज की वीडियो क्यों देखना चाहिए। मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि आजकल बहुत वीडियो बना रहा हूं, वो चाहे फेसबुक का हो या फिर 5 मिनट की वीडियो हो या फिर बुक ऑफ डैनियल हो या रेवलेशन बुक हो। मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूं और उसके चलते मेरी वीडियो मैं समझता हूं कि प्रतिदिन 10,000 से भी ज्यादा लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर। 10,000 15,000 मुझे नहीं मालूम, लेकिन 10,000 के ऊपर देखते हैं। अब उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत सारे चर्चेस में जिनकी डॉक्ट्रिन या डिनोमिनेशन अलग है, डॉक्ट्रिन अलग है और सेवकों की मेंटालिटी या सोच अलग है जो मुझसे मेल शायद नहीं खाती, और जिसके चलते वो चर्च में या पर्सनल लेवल पे या अपने अपने लोगों को एक ऐसी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर उनको कह रहे हैं, सब तो नहीं, खैर कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। तब जाकर ये प्रश्न आपके बीच में मैं रख रहा हूं कि डैनियल राज की वीडियो क्यों देखना चाहिए। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैंने वजह बता दी। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए मैं इस विषय पर वीडियो क्यों बना रहा हूं। क्योंकि शैतान और उसके एजेंट्स नहीं चाहते कि सत्य प्रकट हो। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। शैतान नहीं चाहता और उसके एजेंट से मेरा मतलब है जो उसने चर्चेस में ऐसे फॉल्स प्रीचर्स या फिर ऐसे उसके लोग या उसके अनुयायी जो सत्य को नहीं मानते, यीशु के टाइम पर भी थे, पौलुस के वक्त भी थे, पतरस के वक्त भी थे और आज भी होंगे। पहला यूहन्ना 2:18 कहता है कि एंटी क्राइस्ट अभी भी जगत में है। तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि शैतान को और उसके एजेंट्स को पसंद नहीं है मुझ जैसे 10% जो सत्य का प्रचार करते हैं, जो सत्य को लेकर चलते हैं। वो नहीं चाहता, आत्मिक लड़ाई है दोस्तों, समझना होगा, आत्मिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। वो नहीं चाहता कि सत्य प्रकट हो और उसके चलते वो क्या कर रहा है, वो जितनी हो सके ऐसा सत्य लोगों तक ना पहुंचे वो लाख कोशिश कर रहा है। और वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखिए ना। दोस्तों ये इस विषय पर मैं 2 बात रखूंगा, 2 बातें। सबसे पहला ये, एक क्यों देखना चाहिए और दूसरा जो कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। तो पहला है क्यों देखना चाहिए और दूसरा है जो कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए। तो इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला बात करते हैं कि क्यों देखना चाहिए। तो उसके 4 कारण हैं। उसमें है सबसे पहला ये, डैनियल राज जब भी वीडियो बनाता है तो कॉन्टेक्स्ट में ही प्रचार करता है। तो इसलिए लिखा है कॉन्टेक्स्ट में प्रचार होता है। इसके वजह से डैनियल राज की वीडियो आपको मैं देखने के लिए, यानी कि मेरी आपको मैं वीडियो देखने के लिए इंकरेज करता हूं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में प्रचार होता है इसलिए। दूसरा, बुद्धिमानी के साथ प्रचार होता है इसीलिए। तीसरा, लेखक की जो लिखता है ना, वो चाहे पतरस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, यीशु मसीह भी लेखक की चाल को समझकर इसमें प्रचार होता है। किसमें? मैं जो वीडियो बनाता हूं। चौथा, ये देख लीजिए, वचन में मेरा कितना है, मतलब
कोई भी वचन जब मैं रखता हूं उसमें आपका कितना है, आप उसमें क्या सीख सकते हैं, आपको उससे क्या सीख मिलेगी, तो इसलिए लिखा है वचन में मेरा कितना, मेरा मतलब आपका कितना है, समझकर प्रचार होता है। तो ये जो 4 वजह है, ये 4 वजहों से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप डैनियल राज की वीडियो देखिए, मतलब मेरी। क्यों? ये रीजन है उसका। कॉन्टेक्स्ट में प्रचार होता है, बुद्धिमानी के साथ प्रचार होता है, लेखक की चाल को समझकर प्रचार होता है, और वचन में मेरा यानी कि आपका कितना है, आप उससे क्या सीख सकते हैं, आपका कितना है, दूसरों का कितना है, यहूदियों का कितना है, इजरायलियों का कितना है, यहूदा का कितना है, अन्य जाति को कितना है, उसके हिसाब से मैंने इसको लिखा है। बुद्धिमानी का मतलब है कि परमेश्वर का वचन को पढ़ते वक्त में आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि यह वचन किसने लिखा है, किसको लिखा है, कैसे लिखा है, ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। और लेखक की चाल को समझना, सरकास्टिक है मतलब टॉन्ट मार रहा है क्या, ताना मार रहा है क्या, स्टेटमेंट है क्या, ये सारी चीजें स्टडी करके, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, कल्चर, हिस्ट्री, और साथ ही साथ में संदर्भ कि उसकी वजह क्या है लिखने के पीछे। जैसे कि स्त्री को कहा चुप रहे, तो कुछ लोगों ने पूरी महिलाओं को चुप करा दिया अन्य भाषा को लेकर, जबकि वो पृथ्वी की भाषा थी जिसको ग्रीक ट्रांसलेशन है ग्लोसा, लेकिन उसको बना दिया है एक ऐसी भाषा जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और उसको भी कॉन्टेक्स्ट में लेकर जब मैं प्रचार करता हूं तो ये सभी जो शैतान के एजेंट्स हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखा चुका हूं, ये वाला शैतान के एजेंट्स नहीं चाहते, शैतान नहीं चाहता, क्योंकि सत्य प्रकट हो रहा है जब मैं इस तरीके से प्रचार करता हूं। किस तरीके से? इस तरीके से ना, ये हो गया एक। अब आ रहा है दूसरा, जो कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, किसका? डैनियल राज का वीडियो नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमको फॉरवर्ड मत करो, व्हाट्सएप के ग्रुप में हमको मत भेजिए, एडमिन्स कहते हैं अगर आप भेजोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जो कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, उन लोगों के लिए भी 4 बातें हैं। उन लोगों को डर है कि कहीं कलीसिया सत्य ना जान ले, इसके लिए वो कहते हैं कि नहीं देखना। दूसरा, जो सेवक चालबाजी करते हैं उनकी दुकानें बंद ना हो जाए, ये हो गया, इसके लिए कहते हैं मत भेजो या मत देखो। तीसरा, कहीं कलीसिया उनसे आगे ना निकल जाए, कहीं कोई लीडर उनको ओवरटेक ना कर ले या उनसे भी बड़ा ना निकल जाए सत्य को जानकर, ऐसे वजह से कहते हैं कि मत देखो। चौथा, सबसे बड़ा डेंजर है, और वह है ये, इसलिए लाल में डाल दिया, लिखा कहता है कि सबसे बड़ा कारण है जलन। उनको जलन है, ईगो। अचानक से इतना फेम, अचानक से इतने सब्सक्राइबर्स, अचानक से इतने ऑनलाइन कैसे हो गए? तो उसके चलते तो ये 4 कारण रखे। उन लोगों को डर है कि कहीं कलीसिया सत्य ना जान ले। दूसरा, सेवक चालबाजी जो करते हैं, तेल बेचना, पानी बेचना, रुमाल बेचना, पैसे कमाना, पैसे जमा करना, प्रार्थना के 10,000 20,000, ये सब पर मैं बात करता हूं ना, तो उनको लगता है कि कहीं डैनियल राज की वीडियो देखकर ये जो मसीह लोग हैं ये होशियार हो जाएंगे और हमारी दुकान बंद हो जाएगी। उसके चलते डैनियल राज की वीडियो या मुझ जैसे 10% लोगों की वीडियो मत देखो। तीसरा कारण क्या है? कहीं कलीसिया उनसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये पास्टर ना बन जाए, कहीं महिला पास्टर ना बन जाए, उनको डर है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको जलन है। जलन सबसे बड़ी डेंजर है। आज की तारीख में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। हाँ, ये चक्कर है, तो जलन। अब इसको देख लीजिए, एक बात आप सभी के जहन में डालना चाहता हूं। कौन सी बात है? ये वाली कि डैनियल राज उसी परमेश्वर की सेवा करता है जिस परमेश्वर की आप, अगर जो रोक रहा है मैं उसको भी कह रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं मैं आपको भी कह रहा हूं। मैं किसकी सेवा करता हूं? मैं किसका प्रचार करता हूं? मैं उस परमेश्वर का प्रचार करता हूं जिसका प्रचार आप लोग करते हैं जो मुझे रोकते हैं। मैं उसी परमेश्वर की स्तुति करता हूं जिसकी आप करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसको एलोहिम कहते हैं। हम सब उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना? तो फिर वजह क्या है रोकने की? मैं नहीं समझ पा रहा हूं वजह क्या है ना। इसको देख लीजिए, फिर आपको मैं आगे बात करता हूं। अगर चर्च का सेवक आपको कोई भी वीडियो किसी दूसरे सेवक की मतलब मेरे जैसे 10% भी आ गए, मैं भी आ गया, किसी दूसरे सेवक की देखने से मना करता है, तो उसको ये देख लीजिए, तो एक बार जरूर पूछना क्यों। ये वाला लास्ट वाला, एक बार जरूर पूछना क्यों। अगर आप मना कर रहे हो ना पास्टर जी, आपके चर्च के पास्टर जो मना करते हैं ना, उनको पूछो आप मना कर रहे हो ना पास्टर जी, क्यों मना कर रहे हो, ऐसा एक बार पूछ लेना। अगर, इसको देख लीजिए, अगर डॉक्ट्रिन का इशू है तो मत देखना। मैं खुद कह रहा हूं, अगर डॉक्ट्रिन का इशू है
मत देखना, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जवा विटनेस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिजली चमककर एक कोने से दूसरे कोने में, ऐसा बहुत सारा इल्यूमिनाटीज, ऐसी बहुत सारी गलत शिक्षाएं जो भारत के अंदर विदेश में बाहर चल रही है। डॉक्ट्रिन इशू है जिसको कहते हैं, उनका डॉक्ट्रिन साउंड डॉक्ट्रिन नहीं है, विंड डॉक्ट्रिन है, मतलब वचन के बाहर है। ऐसों को मत देखना, मैं खुद कह रहा हूं मत देखना। अब इसको देखो, लेकिन अगर उस सेवक का पर्सनल इशू है, अगर उस सेवक का पर्सनल इशू है, डॉक्ट्रिन का इशू नहीं है, अगर उसका पर्सनल इशू है, किसका, जिसने मना किया है, क्योंकि उसको जलन है, क्योंकि उसको तकलीफ है, क्योंकि वो चाहता है कि, है ना, अगर डैनियल राज को देखेंगे तो मेरा नेम और फेम कम हो जाएगा, ऐसा अगर उसका पर्सनल इशू है तो फिर उसका जलन के चलते वो मना कर रहा है। और दूसरों के कारण, दूसरों की जलन के शिकार आप क्यों हो? दूसरों का पर्सनल इशू को लेकर आपकी उन्नति क्यों रुक जाए? अगर मेरे वीडियो से या मुझ जैसे 10% वीडियो जो प्रचार करते साउंड डॉक्ट्रिन, सच्ची शिक्षा, उससे अगर आपकी आत्मिक उन्नति होती है तो उनके पर्सनल इशू को लेकर आपकी उन्नति क्यों रुक जाए? ये मेरा वजह है। तो एक है, अगर डॉक्ट्रिन सही नहीं है, जो वीडियो को मना करते हैं ना, वो डॉक्ट्रिन इशू है और सही डॉक्ट्रिन नहीं है, तो मैं खुद मना करता हूं कि मत देखो। लेकिन अगर उनका पर्सनल इशू है, उस सेवक का पर्सनल इशू है जो आपको मना कर रहा है, आपका चर्च का पास्टर, आपका लीडर, आपका जो भी है, उसका पर्सनल इशू है, क्योंकि शायद 10% लोगों से उनकी नहीं बनती, उनका डॉक्ट्रिन अलग है, उनका पंथ अलग है, उनकी बहुत सारी रीजन हो सकती है जो उनका पर्सनल इशू है, मैंने लिख दिया यहां पर। तो उनके पर्सनल इशू पे आप क्यों जाए? आपको जैसा ठीक लगता है, इसलिए तो डाला था ना। मैं किसकी सेवा करता हूं? उसी परमेश्वर की, जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं। कहां गया ये वाला? जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं। तो जब हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तो फिर दिक्कत कहां पर है? जिसके चलते मैंने आज ये वीडियो बनाया कि हमें किसी को भी रोकना नहीं है अगर डॉक्ट्रिनल इशू नहीं है तो, जिसके चलते मैं खुद भी मना कर रहा हूं। अगर किसी का पर्सनल इशू के चलते मेरे से किसी को तकलीफ है या कोई और वजह है, तो वो अगर मना करता है तो फिर आप डिसीजन लीजिए और आप उनसे बात करिए और उनसे कहिए कि सर, आपका पर्सनल इशू आप तक रखिए, मेरे पास में मत लेकर आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मैंने जानबूझकर बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते कि जवाब क्या दें। तो ये मदद करेगा आपको कि उनको कैसे जवाब देना है। और याद रखो, यीशु की कलीसिया एक ही है। मैं रिपीट कर दूं, यीशु की कलीसिया एक ही है, अलग अलग कलीसिया नहीं है। हम डिनोमिनेशन में अलग जरूर हैं, हम पंथ अलग जरूर हैं, लेकिन हम एक ही परमेश्वर के और एक ही छतरी के नीचे सब है, जिसको कहते हैं वन अम्ब्रेला, एक ही छतरी के नीचे। आप बैप्टिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, आप जो भी हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लेकिन हम सब एक ही छतरी के नीचे। और वो छतरी कौन है? यीशु है। वो बैनर कौन है? वो यीशु है। वो अम्ब्रेला कौन है? वो यीशु है। बड़ा पास्टर कौन है? वो यीशु है। तो हम सब आपस में एक हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों कुछ लोग ऐसा गड़बड़ या फूट डालने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पौलुस भी था, जिसके खिलाफ यीशु खुद भी है। इसलिए यूहन्ना की किताब उसके 17 अध्याय में यीशु ने प्रार्थना किया कि हे पिता, जैसे हम एक हैं वैसे ये एक हो। ये बात को समझिए। कई वजह बता चुका हूं कि वो क्यों मना करते हैं। आपको उसको परखना है, देखना है और बुद्धि से आगे आपको बढ़ना है। प्रभु आपको आशीष दे। इसको याद रखिए। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।